कि जब हमारी पृथ्वी बनी तो ऐसा ही हम लोगों ने सीधे सीधे मानव आ गया होगा। आपने मानव की बात सुनी, कई लोगों ने कई तरह की अलग अलग व्याख्याएं दी कि पहले कई लोग ब्रह्मांड की बात करते हैं, कॉस्मोस कैसे बना। तो हमें कॉस्मोस ये भी एक बड़ा विषय है। हम क्या करते हैं अपने, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की सोच रखते हैं। आप ये डिपेंड करता है किस लेवल की सोच रखते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है, एक व्यक्ति ऐसा है वो अपने मोहल्ले के ध्यान रखता है, कुछ उससे ऊपर सोचते हैं, कुछ राष्ट्र के बारे में सोचते, पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते हैं। तो यही है कि हमें हर चीज़ के बारे में अगर हम सोचें, अगर आपको महान बनना है तो रिसर्च का मतलब ये जो कुछ घटित हो रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए, तो मेरे ख्याल से आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि क्या जो हमने टॉपिक लिया है ये ऐसे ही होगा। इसलिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा जो जितनी एडवांस यूनिवर्सिटी होती है उतनी ज़्यादा लिबर्टी होती है। जैसे आप यहाँ है, यहाँ पर कई चीज़ें ऐसे कि बहुत ही समय में बांधा हुआ है कि भाई आपको इतने समय रहना है, इतने समय पढ़ना है, इस समय कॉलेज आना है, इस समय नहीं आना है। जो बहुत ही एडवांस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। पर इसका आशय ये नहीं है कि उसका भी अर्थ है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका इथिक्स का इतना अच्छा ज्ञान है। मतलब वो नहीं है आपको, जैसे साइंस सेंटर अगर आप कहीं जाते होंगे वो 24 घंटे खुले रहते हैं, लाइब्रेरी 24 घंटे खुले रहते हैं। होता क्या है कि कभी कभी सपोज कीजिए आप सोए हुए हैं और जिस बारे में सोच रहे हैं रात के 12 बजे आपको ध्यान आ गया, अब आपको कुछ काम करना है तो सब बंद है तो नहीं हो पाएगा ना। मैंने देखा है न्यूक्लियर साइंस सेंटर में रात के 12-1 बजे साइंटिस्ट रिसर्चर को जाते हुए कोई चीज़ ध्यान में आ गई तब लिटरेचर को देख रहे हैं। तो ये चीज़, ये सारी लिबर्टी होनी चाहिए। ये सब आप पर है। हमारे कॉलेज में भी आपके लिए पूरी लिबर्टी है, सोचने की लिबर्टी है, कार्य करने के लिए लिबर्टी है। आप अपने उद्देश्य के लिए बस उद्देश्य नियत कर लीजिए। क्या होता है, जैसे आपने कहा ना, सबसे पहले आपने कोई ईमानदार बनी, आपने सोचा नहीं आए आप टाइम से कोई जरूरी नहीं, आज नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कॉलेज आ गया हूँ, मैंने अटेंडेंस दे दी है, ये नहीं होना चाहिए। बस आपका टारगेट अगर निश्चित हुआ तो सफलता निश्चित है। कई चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। मैं तो चाहूँगा फिर मैं आऊँगा आपके बीच में समझने के लिए। और मैं तो आप धीरे धीरे देखिए, समय मुड़ता नहीं है, यही तो बात है ना। कहते हैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियलाइज़ आप बाद में करते हैं। हम क्या करते हैं, MA PG लेवल तक हम पढ़ते हैं और असली पढ़ना तो नहीं, ऊपर सब पढ़ते हैं रटते हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं करते। जब हम किसी चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तब जाकर के ज्ञान की अनुभूति होती है। तो ये अब आपका समय आ गया जब किसी भी चीज़ को रियलाइज़ करना है। आपने चाहे कोई भी विषय पढ़ा हुआ, इसीलिए तो फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब उसकी फ़िलॉसफी है क्या। अगर आपने अपनी फ़िलॉसफी समझ गई तो फिर समझ गए। आपने ब्रह्मांड की फिलॉसफी समझ गए तो आप ब्रह्मांड को जान गए। फिलॉसफी बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कहते हैं कि फ़िलॉसफी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप फिलॉसफी का मतलब सत्य की खोज करना। आप सत्य समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो ये आपने अपना इस तरह से ब्रॉड वो रखना है कि हमें करना क्या, ऐसा नहीं। कई बार मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने जो रूपरेखा तैयार करते हैं, जैसे सिनॉप्सिस बोलते हैं, हम तो यही है कि आपने सिनॉप्सिस में ये लिखा। अब हम लोग खुद ऐसे ही हैं क्योंकि उसी परिवेश से आए, और अगर आपने काम कुछ दूसरा कर दिया तो फिर हम कहते हैं नहीं, ये तो बस जो आपने आपकी सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अरे पता नहीं कब किस दिमाग में आ जाए। जितने साइंटिस्ट हुए क्या उनकी कोई सिनॉप्सिस थी, या जितने बड़े बड़े लेखक हुए उनकी क्या कोई सिनॉप्सिस थी। इसीलिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा रह रहे हैं तो मैं जब उनसे पूछता हूँ, मैं उनसे पूछता क्या, मैं उनसे सीखता हूँ। वहाँ ये सारी फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको सिनॉप्सिस बनानी है, कुछ नहीं, 2 पन्ने पकड़ के अपना काम बता दीजिए क्या है। अगर आपने प्रेजेंट कर दिया और सारे जूरी जितने बैठे हुए हैं, उन्हें जूरी कहते हैं, अगर जूरी एक्सेप्ट होगी तो देन यू विल बी अवॉर्डेड PhD डिग्री। नो फॉर्मेलिटीज़। और हम क्या है कि आपने लिखा है इफ़ बट क्या क्या लिखा, कॉमा लगाया, फलां लगाया, ये गलत है, ऐसा नहीं। वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। क्या कबीरदास ने क्या कॉमा और ये सब की जानकारी थी, वो तो सब बाद वालों ने कर दिया होगा। उसके तो भाव थे, उमड़ गए, और जो कहा वो आज तक कोई नहीं कह सकता है। उसने तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी। इसलिए आप ऑनेस्ट रहे, निश्चित रूप से आपका जो कार्य होगा, जो आपकी रिसर्च होगी वो अद्वितीय होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। अरे थैंक यू वेरी मच सर। ये सब हमारे अच्छे मुझे लोग जो आपके यंग है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, इसलिए तो पढ़ने में तो सोचता हूँ, तो सही कह रहा हूँ कि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी जो आपके पास। पर अच्छा ये था
कि चोरी करने का ज़्यादा मौका है। आज तो आप चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा यहाँ तक है कि आपने जो भी बोला हुआ है, अभी आप गूगल कर दीजिए मेरे बारे में, पता हो जाए, वो बोलेगा कि प्रिंसिपल है SDFTG कॉलेज का। मुझे एक दिन ताजमहल में इतना पॉपुलर आदमी हूँ, तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आता है। चैट GPT देख लीजिए आप। इसलिए जितनी हर चीज़ में दोनों पक्ष होते हैं, अच्छा भी है तो बुरा भी है। वैसे क्योंकि जब वो थे तो हम लोग तो 4-4, 6-6, 7-7 किताबें करके किसी तरह से नोट्स बनाते हैं। आज अब पास होना बोलते थे, डिवीजन नहीं बोलते थे, पास हो गए। आज तो मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता जो 98, 99%, अब इसके आगे क्या होता होगा मुझे समझ में नहीं आया। 100%, इसका मतलब 100% हो गए, भगवान तो वही है। तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप इनको एज ए रेफरेंस लीजिए, डोंट टेक देम एज ए अल्टीमेट। अल्टीमेट नहीं है दुनिया में, नथिंग इज अल्टीमेट। दीज आप जितने भी बुक्स हैं ना, आप बुक्स को ऐसा मत पढ़िए, चाहे किसी बड़े से बड़े फिलोसफर की किताब है, ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ तो यही अल्टीमेट है। नहीं, ये सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप सोचिए कि बस ये मेरे रेफरेंस के लिए, मुझे इससे आगे बढ़ना। थैंक यू सर कि बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा सा मैं भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंटेंशन। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आइंस्टीन थे, न्यूटन थे, इन लोगों के दिमाग में मेथोडोलॉजी नहीं था, पर उनके दिमाग में एक इंटेंशन था। और आज हम लोगों के दिमाग में क्या है, हमने पिछले दिनों लेक्चर दिया था आइंस्टीन, एडिसन वगैरह के थॉट पे। वो लोग कैसे रिसर्च कर रहे थे, वो लोग एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहे थे, उनका एक पर्पस था ह्यूमैनिटी को लेकर के। हमारा ना पर्पस आइडेंटिटी को लेकर के होता है, इसलिए हम लोग ना बायस्ड होते हैं हर एक एंगल पे। हम चाहते हैं कि किसी तरह से मेरा हो जाए और हमें ये काम हो जाए और तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा हो, और जैसे आप इंटेंशन पे आएंगे ना तो आपको पर्पस मिल जाएगा। कभी कभी ना ज़िंदगी में पर्पस ढूंढना ज़िंदगी का काम हो जाता है, क्योंकि हम लोग ना जो ढूंढते हैं वो पर्पस नहीं होता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हु विल प्रोसीड?